मास ऑफ अर्थ स्टार्ट करें, तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन मेंशन हो रही है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। मास ऑफ अर्थ स्टार्ट कर दें, तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन हो रही है फिर तो चैट पर रिप्लाई कर दें। ठीक है। बेटा ये इसको क्लियर करें जिन जिन स्टूडेंट ने भी जो है वो, शाबाश, अब नहीं करें। तमाम स्टूडेंट देखें, मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन क्या है कि आपके पास जो है स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो अर्थ दिया हुआ है और अर्थ के साथ साथ उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे। लेट सपोज अगर ये अर्थ गिवन है आपके पास और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मास m होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m होगा और मास के सेंटर से लेके अर्थ तक का सेंटर का फासला जो है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। और इस अर्थ का मास क्या होगा, मास ऑफ अर्थ होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको दिख रहा है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया हुआ है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सही है। तो मास ऑफ अर्थ की डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन क्या बनेगी कि आपके पास कंसिडर अ बॉल ऑफ मास एम, फर्स्ट कर लिया आपने एक मास है जिस एक बॉल है जिसका मास कितना है, m है। जी बोले, जी बोले बेटा। चले मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कंसिडर, आवाज नहीं आ रही। अब क्लियर है आवाज? तमाम स्टूडेंट रिप्लाई करें। आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या तमाम स्टूडेंट को आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, अंकिल की आ रही है सर, अदा की आवाज आती है, नेट आपका सही नहीं चल रहा। सर आवाज नहीं आ रही। मैं चेक आवाज नहीं आ रही। मैं चेक कर लेता, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, जिनको आवाज नहीं आ रही मैं पॉसिबल उनका माइक ये लोग आपको तंग कर रहे हैं। आप झूठ ही बोले सर, ये फहीम झूठ बोले आ रहे सर, इसका नेट अच्छा चल रहा है सर। अच्छा बस खामोश हो जाएं स्टूडेंट, में क्लास ले लूं वरना मैं एग्जिट कर दूंगा अब जिसकी आवाज आएगी तो। सर वो फहीम बड़े लोग हैं, हम छोटे छोटे लोग हैं। हुजैफा, सर मुझे सिर्फ हुजैफा की आवाज। तमाम स्टूडेंट देखें जल्दी से कि consider the ball of mass m allowed to drop the distance between the center of the ball to the center of the earth is r, which is approximately equal to the radius of the earth, which is re. If the mass of earth is represented by me, then the applying the law of gravitation। अच्छा देखें स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G, सही है, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जो कि यहाँ पे मेंशन है। सही है। अब आपको पता है जब भी वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आता है तो उसकी फोर्स जो है वो वेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ फोर्स को इन्होंने किसके बराबर लिया है, वेट के बराबर लिया है, और वेट बराबर होता है mg के। तो इस फोर्स की जगह हमने mg की वैल्यू पुट करी, इस m1 की जगह हमने जो वो स्मॉल m रखा, m2 की जगह me रखा और r की जगह रेडियस ऑफ अर्थ रखा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल होगा तो फाइनल क्या बच जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे तमाम स्टूडेंट बताएंगे कि मुझे मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो ये कैपिटल जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपका मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, के जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब मुझे इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालनी है। लेट सपोज अगर आपके पास ये वैल्यू है जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, तो आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। आर ई का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 10 की पावर 6 का स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब बेटा हम इसको क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं, तमाम स्टूडेंट्स बताएं बेटा 9.8 एज इट इज कॉपी रहेगा, चैट पर रिप्लाई करिएगा। और 6.4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6.4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मैं भी आपको कैलकुलेटर भी शेयर करा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर से समझ में आए। मैं आपको कैलकुलेटर भी शेयर करा रहा हूँ तो आप तमाम स्टूडेंट को देखें, कैलकुलेटर भी मेंशन हो रहा होगा।
आप तमाम स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर भी मेंशन हो रहा होगा स्क्रीन पर। चैट पर रिप्लाई करें, कैलकुलेटर मेंशन हो रहा है। तमाम स्टूडेंट्स को अगर कैलकुलेटर मेंशन हो रहा है तो चैट पर रिप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखिए 9.8 एज इट इज कॉपी होगा और 6.4, तो 6.4 का मतलब क्या बेटा, इसका स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है? 6.4 का स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेटर देखें ज़रा, देखिए 6.4 का स्क्वायर का मतलब है 6.4 टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 6.4 और 6.4 कितना आ जाएगा? 40.96। कितना आएगा? 40.96। और 10 की पावर 6 का मतलब क्या है बेटा? 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि पावर की पावर आपस में क्या होगी? शाबाश, मल्टीप्लाई होगी। पावर की पावर आपस में क्या होगी? जब मल्टीप्लाई होगी तो 6 टू ज़ा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 टू ज़ा क्या होगा? 12 होगा। और 6.67 और 10 की पावर -11। तो कैलकुलेटर वर्क अगर तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, कैलकुलेटर वर्क अगर तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया तो चैट पर रिप्लाई करें और मुझे रिप्लाई करें जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है कि 9.8 एज इट इज कॉपी किया है, 6.4 का स्क्वायर 40.96 आया है, 6 टू द 12 आया है, नीचे डिवाइड में 6.67 10 टू द पावर -11 आया है। तो इज डेट क्लियर एवरीवन? और तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन मेंशन हो रही है तो भी रिप्लाई कर दें। अब देखें 9, ठीक है, अब देखिए 9.8 मल्टीप्लाई होगा 40.96 से और जो आंसर आएगा वो डिवाइड होगा 6.67 से। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि आपके पास 40.96 मल्टीप्लाई होगा किससे? 9.8 से। जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 6.67 से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 60.18। और ये 10 की पावर 12 एज इट इज कॉपी होगा, ये वाला -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +11। तो आपके पास आंसर देखें कितना आएगा? 60.18 10 की पावर 23। अब तमाम स्टूडेंट अगर देख रहे हैं स्क्रीन पर तो 60.18 10 की पावर 12 एज इट इज कॉपी हुआ और ये -11 स्टूडेंट, -11 ये ऊपर जाके क्या होगा? +11 होगा। +11 और अब आपको पता है बेस सेम पावर 8, तो 10 एक मरतबा कॉपी करेंगे, ये वाला जो 10 है वो एक मरतबा कॉपी करेंगे और 12 और 11 को जमा कर देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? और आपको पता है पॉइंट जब यहाँ से उठकर एक डिजिट के बाद जाएगा तो मुझे तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है और कितने डिजिट प्लेस हुआ है? तो 1 डिजिट प्लेस हुआ है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब राइट टू लेफ्ट गया है तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा? ये चैट पर रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट। राइट टू लेफ्ट गया है तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें। अगर राइट टू लेफ्ट गया है तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि ये बिलाल अब्दुल रहमान, अब तक आवाज़ नहीं आ रही। प्लस में आएगा ना बेटा, आपको पहले भी समझाया जब भी पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाता है, जब भी पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाता है प्लस में आता है और लेफ्ट टू राइट आता है तो माइनस में, तो यहाँ +1 होगा। तो देखें ये कितना हो जाएगा? 6.018 10 की पावर 24। पॉइंट के बाद जब 0 आ जाता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 6 × 10 की पावर 24 kg। 6 × 10 टू दी पावर 24 kg। अब्दुल रहमान का मास का ताहा का रिप्लाई सही आया कि प्लस आएगा। अब ये मैंने आपको कैलकुलेशन करा दी, अब तमाम स्टूडेंट ये कैलकुलेशन भी देख लें। ये वाली जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन कराई वो ये वाली है, तो देखें आंसर कितना आ रहा है? 6 × 10 टू दी पावर 24 kg। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये डेरिवेशन और ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई? चैट पर रिप्लाई करें क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन और डेरिवेशन क्लियर हो गई? और बेटा मैं पहले भी कह चुका हूँ मुझे अटेंडेंस लगानी होती है, तमाम स्टूडेंट अपने नाम से आया करें। अब ये किसी का नाम कायदे आज़म है तो मुझे बताएं अपना नाम रीनेम करें बेटा, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। अपना नाम रीनेम करें। अच्छा देखें स्टूडेंट, एक काम हम और करने जा रहे हैं, अगर तमाम स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं तो जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वैल्यू में तब्दीली क्या आएगी। अब आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू है और इसको अप्रोक्स हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि अर्थ आपकी बेटा सर्कुलर शेप में नहीं है, ओवल शेप में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अर्थ का रेडियस जो है वो हर पोजीशन से इक्वल नहीं रहेगा, कहीं ज़्यादा होगा और कहीं
कम होगा। एक बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। आए पहले जरा इसकी वर्डिंग्स डिस्कस कर लेते हैं कि वी नो दैट द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली राउंड, कहते हैं जबकि हम जानते हैं कि अर्थ एग्जैक्टली राउंड नहीं होती, बट इट इज ओवल इन शेप। किस में होती है? ओवल शेप में होती है, अंडे नुमा शेप में होती है। सो द रेडियस ऑफ अर्थ विल विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो आपके पास अर्थ का रेडियस हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकता। Hence, so the change in radius of Earth affect the value of acceleration due to gravity. अगर radius of Earth जिस पोजीशन पे बेटा चेंज होगा, वहां ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। आप तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल किए थे, तो हमने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड दी अर्थ आएगा, चले तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें, जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड दी अर्थ आएगा तो बेटा ग्रेविटी की वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी? जब ऑब्जेक्ट जमीन की जानिब आएगा, जमीन की तरफ आएगा, टुवर्ड दी अर्थ आएगा, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी प्लस होगी माइनस होगी? प्लस 9.8 होगा माइनस 9.8 होगा? प्लस 9.8 होगा माइनस 9.8 होगा? चैट पर रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट जल्दी से। बेटा प्लस 9.8 होगा माइनस 9? बिलाल कह रहे हैं माइनस नहीं बेटा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्योंकि जब भी आप जमीन की तरफ आते हैं बेटा, तो जमीन की तरफ आने का मकसद क्या होता है कि आप प्लस की पोजीशन पे आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी बढ़ रही है। जब आप जमीन से दूर जाते हैं तब आप जो है वो माइनस पे जा रहे होते हैं, वैल्यू ऑफ जी कम होती है। तो अब आप याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स बेटा कि टूवर्ड दी अर्थ आएंगे तो वैल्यू ऑफ जी। सही, अब्दुल रहमान का रिप्लाई आ गया, हुजैफा का आ गया, हाफिज फहीम का आ गया, बिलाल ने रिप्लाई बाद में सही कर दिया है। ठीक है बेटा, प्लस में आएगा। तो आप ये देखें, जब प्लस में आया तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है, जब जमीन से दूर जा रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में कम हो रही है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और अभी हमने मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ऊपर निकाला, me इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। अब अगर स्टूडेंट मुझे यहाँ पर जो है, अगर मुझे स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे स्मॉल जी की फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो कैपिटल जी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, स्मॉल जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एम ई कैपिटल जी अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी, जो कि ये फॉर्मूला बन गया है। अगर आप देखें तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है क्योंकि मास चेंज नहीं होगा अर्थ का। तो यहाँ पर जब सारी चीजें कांस्टेंट रख देंगे तो बेटा ये इस पूरी जगह पर क्या आप लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। मस्ती कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। सही है स्टूडेंट, यहाँ कांस्टेंट लिख सकते हो। आपको पता है स्टूडेंट, जब इक्वल टू कांस्टेंट की साइन हटती है बेटा, जब इज इक्वल टू और कांस्टेंट की साइन हटती है तो इनवर्सली रिलेशन आता है, या तो डायरेक्टली आता है या इनवर्सली आता है। अब क्योंकि ये 1 अपॉन है तो इनवर्सली आएगा, अब क्योंकि ये 1 अपॉन है तो बेटा क्या आएगा? इनवर्सली आएगा। तो ये बन जाएगा जी इनवर्सली है शाबाश आर के। अब इनवर्सली का मतलब क्या है? अब तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पे डायग्राम पे देखें, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, कौन सा रेडियस ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला रेडियस ज्यादा है, तो इसकी वजह से ग्रेविटी क्या हो जाएगा? बोले मिनिमम कम हो जाएगा। ग्रेविटी कम हो जाएगा, रेडियस ज्यादा हो गया। इस पोजीशन पे आए तो इस पोजीशन पे आप तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं, रेडियस क्या है? मिनिमम है। रेडियस मिनिमम है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप देखें स्टूडेंट, जहाँ पे रेडियस ज्यादा आ रहा है तो ग्रेविटी कम हो रही है, जहाँ रेडियस कम है वहाँ ग्रेविटी बढ़ रही है। तो जहाँ एक चीज बढ़ाएं दूसरी कम हो जाए, और एक कम करें दूसरी बढ़ जाए, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन कहते हैं। अब तमाम स्टूडेंट देखें शाबाश, आगे क्या कह रहे हैं कि द अबव रिलेशन शोज दैट फॉर मैक्सिमम रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे बेटा आपको रेडियस जो है वो क्या दिख रहा है? मैक्सिमम दिख रहा है। इक्वेटर पे क्या दिख रहा है? रेडियस आपको मैक्सिमम, यानी कि इक्वेटर इसको कह रहे हैं, इक्वेटर पे रेडियस क्या है? मैक्सिमम है। और पोल पे रेडियस क्या है? मिनिमम है। तो कह रहे हैं कि अगर इक्वेटर पे रेडियस जो है वो आपका मैक्सिमम है तो ग्रेविटी मिनिमम मिलेगा, और अगर आपका पोल पे जो है वो मिनिमम है रेडियस तो ग्रेविटी क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा। क्या तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो चैट पर रिप्लाई कर दें। इसाक, आपकी तबीयत खराब हो रही है बेटा क्या, जो चैट पर आप गैर जरूरी चीजें लिख रहे हैं?